हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के हवाले से। भैया ये एडजेक्टिव होता क्या है? हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक अलग कैटेगरी है अल्फाज की, शब्दों की, वर्ड्स की, जिसको हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। अब सेंटेंस के अंदर बहुत सारे अल्फाज का यूज होता है। उन अल्फाज में कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जिनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब एडजेक्टिव होता क्या है? कंफ्यूजन देते हैं हमेशा स्टूडेंट को, लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक के साथ ये समझाऊंगा कि आप एडजेक्टिव किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे और किस तरह आप इसको पहचानेंगे। सही है जी। तो एडजेक्टिव रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आसान सा लॉजिक है। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बता देते हैं। सही है। अब नाउन प्रोनाउन क्या है? एक नाम होता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। उस शख्स या चीज के नाम की खासियत बताता है वो कौन सा लफ्ज, वो कहलाता है एडजेक्टिव। कैसे खासियत बताता है? एग्जांपल आपके साथ बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी लंबे आदमी को देख लेते हैं, वो लंबा है, लंबा शख्स। तो लंबा क्या हुआ? उस शख्स की मॉडिफिकेशन कर गया। सही है जी। यानी ये मॉडिफायर्स है नाउन या प्रोनाउन का। मोटा शख्स, कमजोर शख्स, अमीर शख्स, गरीब शख्स, काला, पीला, जितने भी कलर्स आप यूज करते हैं सब क्या है भैया? एडजेक्टिव है। जब भी आप कलर का यूज करोगे तो वो हमेशा आप नाउन के साथ ही करोगे। नाउन को मॉडिफाई कर जाता है आपके साथ ये कलर्स, जैसे ब्लैक कार, व्हाइट कार, रेड फ्लावर, ये सारे कलर्स एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब एडजेक्टिव का काम ही यही होता है कि उसने नाउन की खासियत बतानी होती है या फिर प्रोनाउन की खासियत बतानी होती है। सही है। वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, बस ये दो चीजें हैं। नाउन को मॉडिफाई करने वाला, नाउन के बारे में अलग मालूमात फराहम करने वाला जो भी लफ्ज आता है आपके सेंटेंस के लिए, ये होता है एडजेक्टिव। सही है जी। येलो, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, थिक, थिन, क्रूअल, हैंडसम। आप हर किसी को जब यूज करते हैं, कोई खूबसूरत सा जो बंदा आपके सामने जा रहा होता है, स्मार्ट तो होता है, तो आप कहते हैं ओ वाओ ही इज हैंडसम मैन। अब हैंडसम क्या हुआ भैया? एडजेक्टिव हुआ। शॉर्ट मैन, टॉल मैन। सही है जी। थिक, थिन, क्रूअल, द किंग इज क्रूअल, मतलब बादशाह जालिम है। क्रूअल क्या है? किंग, यानी जो कि नाउन है उसी की एक खासियत बताता है। सो ये वो अल्फाज होते हैं जो आपको नाउन की खासियत, खूबी या खामी, और या प्रोनाउन की हैसियत यानी उसकी खूबी या खामी जो है वो आपको बताएंगे। सही है जी। अब एडजेक्टिव जो है उसमें भी टाइप्स है, लेकिन ये कोई ग्रामर के हवाले से इस तरह टाइप नहीं कि इस तरह जिस तरह हम टेंसेस में अलग अलग फार्मूला या ग्रामर तरीका यूज करते हैं उसी तरह एडजेक्टिव में भी नो। बस बहुत सारे एडजेक्टिव है हमारे साथ, तो इसलिए उनको कैटेगराइज किया गया है। सही है। अब कैटेगराइज जो है वो बहुत सारे एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 4 पीपल आर कमिंग, 1 person is here। 1 person, 1 का मतलब क्या हुआ? ये नंबर एडजेक्टिव हुआ, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आप इसको कह सकते हो। क्यों? क्योंकि पर्सन जो है एक नाउन है, इसी को मॉडिफाई कर गया। 4 people are coming, 4 people का मतलब ये जो 4 आपने लिखा ये भी क्या हुआ? ये भी एडजेक्टिव। अलगरज, इन शॉर्ट मतलब ये है कि जब भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यूज करेंगे, वो नाउन के साथ यूज करेंगे, तो वो सारे आपके साथ क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। सही है जी। ये नाउन के फीचर्स बताता है। इस तरह अगर मैं कहूं ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, जो कि हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन के हवाले से बात की थी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस तरह साथ साथ इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होते हैं। और ये यही अल्फाज होते हैं जो बाज़ औक़ात आपकी ग्रामर में, आपकी इंग्लिश में कभी पोजेसिव, कभी इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाते हैं और तो कभी इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाते हैं। सही है जी। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टाइप्स जो है सबसे पहले इसमें आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज, यानी ये मयार बताते हैं, ये क्वालिटी बताते हैं किसी नाउन की क्वालिटी क्या है, किसी प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है। which show quality of a noun, which show quality of a noun or pronoun, ये एक नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे को, लड़के को देख लेते हैं और कहते हैं ही इज अ क्लेवर बॉय। अब ये जो क्लेवर यूज हुआ मैंने यहाँ पे यूज किया बॉय के साथ, जो कि एक नाउन है, इसको कहते हैं क्लेवर बॉय। तो ये क्लेवर जो है ये आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं, इमरान इज एन इंटेलिजेंट लीडर। अब ये इंटेलिजेंट जो है, ये लीडर जो कि नाउन है, इसको मॉडिफाई कर गया, इसकी खासियत बता दी। यानी इमरान कौन है? एक लीडर है। लीडर की खासियत हमने किस तरह शो की कि वो एक इंटेलिजेंट लीडर है, एक काबिल लीडर है। तो ये जो इंटेलिजेंट शब्द है, वर्ड है, ये क्या हुआ? ये आपके साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। सही है जी। अब यहां पे थोड़ा सा फर्क है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जब हम इसकी यूज करते हैं, दो तरह का यूज करते हैं। एक हम क्या करते हैं कि नाउन से पहले यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव जिसको हम नाउन से पहले यूज कर लेते हैं। एक तो वो किस्म होता है। एक दूसरा किस्म होता है कि वो जब हम वर्ब के बाद यूज कर लेते हैं। कैसे? थोड़ी कंफ्यूजन, लेकिन ये पॉइंट बहुत इजी है, आसान है, आप यहां समझ जाएंगे। उस केस को हम एट्रीब्यूटिव जो है यूज कहते हैं। वो जो एडजेक्टिव का होता है एट्रीब्यूटिव यूज, यानी ये एट्रीब्यूटिव यूज वाले ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं। क्या होता है? यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे? ही वाज अ ग्रेट किंग, किंग नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है। किंग से पहले ग्रेट यूज हुआ, ग्रेट ने किंग को मॉडिफाई किया, यानी ग्रेट ने किंग के बारे में खासियत बता दी कि वो एक अजीम बादशाह था। अब किंग से जो कि नाउन है उससे पहले ग्रेट आया है, ये होता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ
क्वालिटी एडजेक्टिव, सही है। सुहेल इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैन जो है आपके साथ नाउन है, स्ट्रॉन्ग आपके साथ क्या हुआ, एक एडजेक्टिव जो कि यूज हुआ बिफोर नाउन, तो ये हुआ आपके साथ एट्रीब्यूटिव केस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सही है, बहुत इजी है। एक और केस होता है हमारे साथ प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रीडिकेट तो आपने पढ़ा होगा, स्टार्ट में जब आप ग्रामर सीख लेते हैं, एक सेंटेंस को आप कैटेगराइज करते हैं, उसमें कहते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होता है, और जो काम और एक्शन सब्जेक्ट करता है वो पूरा बयान जब हम कहते हैं, ये उसका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही को हटाओ, सब्जेक्ट है, इज गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट हुआ। इसी तरह यहां पे आपके साथ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है भैया। कैसे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। कंफ्यूज, नो वरी। एग्जाम्पल देखते हैं, नीलम इज इल, नीलम बीमार है। अब यहां पे ये जो लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जो भी कह ले आप, इज जो है हमारे साथ, ये यहां वर्ब है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है इल। नीलम इज इल, नीलम लड़की का नाम है, बीमार है, ये वर्ब के बाद यूज होने वाला प्रेडिकेटिव यूज हुआ एडजेक्टिव का। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी फेल्ट बैड, शी फेल्ट, फेल्ट का मतलब वर्ब है, बैड मतलब बुरा, उसको बुरा लगा, तो यहां पे ये जो बैड है ये आपके साथ प्रेडिकेटिव यूज हुआ एडजेक्टिव का। यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपके साथ लिंकिंग वर्ब है, और यहां पे मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब भी आप कह सकते हैं, और ये आपके साथ ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर वर्ब, ये क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, सही है। आई होप ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम जब भी कंपैरिजन करते हैं दो नाउन की, दो अशखास की, दो पर्सन्स की, दोनों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एक किस्म की जो है एडजेक्टिव यूज करते हैं। लेकिन एक शख्स की, एक पर्सन की, एक चीज की जब हम पूरी दुनिया के साथ उसी की कंपैरिजन कर लेते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सही है। इधर बेस एडजेक्टिव, एक बेस एडजेक्टिव होता है जो कि हमारे साथ पॉजिटिव या एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है, जैसे हम यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हम दो नाउन यानी दो प्रोनाउन या दो नाउन, दो अशखास, दो मेंबर, दो चीजों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। एडजेक्टिव में भी डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये भी आपके साथ एडजेक्टिव होते हैं। उसका यूज देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री जो होती है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है दो नाउन या दो अशखास या दो पर्सन या दो चीजों के बीच। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन जब हम एक चीज की कंपैरिजन पूरी दुनिया के साथ कर लेते हैं, सही है जी, यानी ये सबसे जब कोई चीज अच्छी होती है तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ये देखें कि इस कंपैरेटिव डिग्री में आपने हमेशा दोनों के बीच में दिन का इस्तेमाल करना है। सुपरलेटिव डिग्री में आपने उसी के साथ जो डिग्री एडजेक्टिव लगाओगे उससे पहले आपने द का इस्तेमाल करेंगे जो है करना है। यूज्ड इन कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर पर्सन, सही है, टू और मोर नाउन्स वगैरह, नाउन के बीच में एक कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल से सीखते हैं, माय ब्रदर इज टॉलर देन यू। एक आपके साथ प्रोनाउन ये हुआ और माय ब्रदर हुआ, दोनों नाउन या प्रोनाउन है, इनके बीच में कंपैरिजन हुआ है टॉलर। माय ब्रदर इज टॉलर देन यू, देन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यू और माय ब्रदर दो प्रोनाउन और नाउन है, उनके बीच में हमने कंपैरिजन किया है तो मैंने टॉलर लगाया। भैया कब टॉलर लगाएंगे वो भी बताता हूं। बाबर इज बेटर देन रिजवान, दो बैट्समैन है पाकिस्तान में, तो बाबर जो है ये रिजवान से थोड़ा बेहतर बैट्समैन है। अब ये जो बेटर है ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि इसने बाबर और रिजवान के बीच में कंपैरिजन किया है, और जब कंपैरिजन करेंगे तो आपने देन का यूज करना है। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल। अब बहुत सारे मैमल हैं इस दुनिया में जो कि एनिमल्स की एक ग्रुप है, अब उनमें जो ब्लू व्हेल है ये सबसे बड़ा मैमल है, तो द लार्जेस्ट मैंने लिखा, ये आपके साथ हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनमें आप उनके पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बना सकते हो, उन कंपैरेटिव से आप सुपरलेटिव भी बना सकते हो, बहुत इजी है। कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स है, कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव है। रेगुलर एडजेक्टिव वो है जिनके पीछे आपने ER लगाया, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट। अब ये रेगुलर एडजेक्टिव हुआ। कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिनके बाद आप ES ना भी लगाओ लेकिन फिर भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव बन जाते हैं, उनके स्पेलिंग में चेंज, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये भी इर्रेगुलर एडजेक्टिव है, बिल्कुल रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब की तरह। अब यहां पे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जो हमारे साथ एब्सोल्यूट बेस एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज वाइस, वो अक्लमंद है, he is old, he is strong, beautiful, सारी क्या है? पॉजिटिव डिग्रीज है एडजेक्टिव के। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? कंपैरिजन कर रहा हूं बिटवीन टू नाउन्स, तो मैं कंपैरिजन के लिए यूज करूंगा देन, और मैं इसी वाइज के बाद लगाऊंगा ER यानी R लगाऊंगा वाइजर, जैसे he is wiser than you, सही है जी, wiser, wisest, older, sorry, oldest। जब EST लगाओगे तो वो सुपरलेटिव बन जाता है, ER लगाओगे तो वो कंपैरेटिव। EST का मतलब पूरी दुनिया में वो सबसे जो है वो ओल्डेस्ट है या वाइसेस्ट है वगैरह वगैरह। स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट। ये जो स्ट्रांगर है ये तो कंपैरिजन जो है आपने कर लिया दो चीजों के बीच में, सही है। ही इज स्ट्रांगर देन यू, आई एम
taller than you वगैरह वगैरह इस तरह। लेकिन जब आप कुछ इस तरह एडजेक्टिव फेस करते हो जैसे ब्यूटीफुल, इसके साथ ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट हम नहीं लगा सकते। या एक और चीज है इंटरेस्टिंग, हम लिखते हैं मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो ये मोर मोस्ट का क्या चक्कर है, ये पॉइंट जो है इस पे गौर करें। जब आपके साथ एक एडजेक्टिव वन सिलेबल का हो, सही है, जिसमें आपकी जबान आपके मुंह में सिर्फ एक ही आवाज है, जैसे ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वाइस, एक दफा मैं अपने मुंह को यानी टंग्स को ट्विस्ट देता हूं तो वो आवाज निकल आती है। वन सिलेबल एडजेक्टिव में हम EREST का यूज करेंगे जो रेगुलर है। लेकिन जब आपके साथ एक एडजेक्टिव इस तरह आए जिसमें आपके साथ सिलेबल एक से ज्यादा हो, अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में आपने 3 सिलेबल देखे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3 बार मैंने अपनी जबान को जो है, मुंह को जो है, उसकी जो आवाज मैं निकाला था वो मैंने चेंज किया, ब्यूटीफुल, यानी 3 सिलेबल्स वर्ड है। जब भी आपके साथ इस तरह एडजेक्टिव आए कि उसमें सिलेबल एक नहीं 2-3 हो, उसके साथ आपने भैया मोर और मोस्ट का यूज करना है। एक देखिए इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, सही है, आपकी जबान आपकी मुंह की डायमेंशन चेंज हो रही है जब आप इंटरेस्टिंग अदा करते हो। तो इसीलिए जब वन सिलेबल से ज्यादा आपके साथ आवाजें आ रही है एक लफ्ज की मुंह में, तो आपके साथ वो फ्यू सिलेबल्स एडजेक्टिव होती है, तो उसके साथ आपने मोर और मोस्ट का यूज करना है। इसके अलावा भी एडजेक्टिव की जो है टाइप्स है, जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज ही है, जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन कब वो प्रोनाउन कब वो एडजेक्टिव होते हैं वो भी मैं बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सुनिए, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, या दिस इज माई बुक, ये मेरा किताब है। दिस इज, जब मैंने दिस इज माई बुक लिखा तो यहां पे दिस पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगर मैं लिखूं दिस बुक इज माइन, डायरेक्ट जब इसके बाद हम नाउन का यूज करते हैं तो ये पॉजेसिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, सही है जी। दिस बुक ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दिस इज माई बुक, यहां पे दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस बुक इज माइन, सही है। इसी तरह जो हमारे साथ इंडेफिनिट एडजेक्टिव है या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जब भी आपको शनाख्त करनी होती है तो वो ये अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि एडजेक्टिव के हवाले से जो आपकी कंफ्यूजन है वो खत्म हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।